नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे छोटे भाइयों बहनों, आईएएस आरएएस विद आरजे में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो मेरे दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं आपके लिए राजस्थान सुजस का ई बुलेटिन। दोस्तों, ये जो बुलेटिन है 3-4 पेज का, वो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखो, आपके सिलेबस के अंदर ज़्यादातर जो हिस्सा है वो करंट अफेयर के बिना पूरा ही नहीं होता। आपको थोड़ा सा स्टैटिक पढ़ना है, उसके बाद पूरा करंट अफेयर ही पढ़ना है। और राजस्थान के करंट अफेयर का इससे बेहतर सोर्स हो ही नहीं सकता आपके लिए, क्योंकि एक तो ये गवर्नमेंट का मुखपत्र है, ठीक है। और गवर्नमेंट का मुखपत्र होने का सीधा सीधा मतलब है गवर्नमेंट जिस चीज़ को यहाँ पर तवज्जो दे रही है उसको एग्ज़ाम में भी तवज्जो देने वाली है। तो दोस्तों, इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको पर डे पीडीएफ मिल जाया करेगी, ठीक है मेरे मित्रों। तो दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है आईएएस आरएएस विद आरजे, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप इसको जाके ज्वाइन कर लें। और दोस्तों, हमने आपसे वादा किया था कि हम वहाँ पर मेंस के जो पर डे क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए 2 प्रश्न दिया करेंगे। आज बिजनेस थोड़ी सी ज़्यादा थी तो इसीलिए एक दो दिन में हम शुरू करने वाले थे, लेकिन कर नहीं पाए। तो कोशिश करेंगे कल से हम शुरू कर दें इस चीज़ के लिए, या आज से ही करने की कोशिश करेंगे, ठीक है मेरे मित्रों। तो अब चलते हैं अपन सीधे आज के न्यूज़ आर्टिकल के डिस्कशन पर, आपका समय ज़्यादा हम ख़राब नहीं करेंगे, ठीक है। तो मेरे दोस्तों देखो, आज की पहली न्यूज है, प्रदेश में 50,000 महात्मा गांधी सेवा प्रेरक नियुक्त होंगे, ठीक है। देखो दोस्तों, हमारे मेंस के सिलेबस के अंदर जब एथिक्स वाला पेपर है उसके अंदर महात्मा गांधी जो हैं वो एक थिंकर के रूप में बहुत अच्छा उनका पार्ट है, और वहाँ से प्रश्न भी अक्सर पूछे जाते रहे हैं। और उसके अलावा जब कोई केस स्टडी हम करेंगे, केस स्टडी का एक सिलेबस के अंदर एक पार्ट दिया गया है, तो केस स्टडी में ये काम आने वाला है एग्जाम्पल की फॉर्म में, ठीक है मेरे मित्रों। देखो, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पे हमने जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं उनके जो हमारे संदेश हैं उनको राजस्थान के प्रत्येक घर तक पहुंचाने के लिए 50,000 से ज़्यादा युवाओं को महात्मा गांधी सेवा प्रेरक बनाया गया है, ठीक है। जो महात्मा गांधी जी के सत्य के, अहिंसा के और दूसरी चीज़ों से संबंध में जो विचार हैं उनको प्रत्येक घर तक पहुंचाने का काम कौन कर रही है? गहलोत सरकार कर रही है। किसके माध्यम से कर रही है? तो महात्मा गांधी सेवा प्रेरक के माध्यम से, ठीक है दोस्तों। तो राज्य सरकार द्वारा नियोजित ये प्रेरक लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराने के साथ साथ महात्मा गांधी पुस्तकालय, संविधान केंद्रों का भी संचालन करेंगे। मतलब महात्मा गांधी के विचार किसी भी तरह से जनमानस के अंदर जो धुंधले होते जा रहे हैं वो दोबारा से प्रतिस्थापित हो सकें, ऐसा हमारी सरकार का उद्देश्य है, ऐसा ध्येय है, ठीक है दोस्तों। और जो यहाँ पर महात्मा गांधी सेवा प्रेरक नियुक्त किए जाएंगे उनको मानदेय दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त इनका जो नियोजन है वो ग्राम पंचायत और शहरी वार्ड स्तर पर होगा। किस स्तर पर होगा? ग्राम पंचायत के स्तर पर और शहरी वार्ड के स्तर पर होगा, ठीक है। प्रेरकों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए कक्षा 12वीं या इसके समकक्ष, ठीक है। तो महात्मा गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर के प्रमाण पत्र धारक, स्काउट गाइड, एनसीसी प्रमाण पत्र धारक, सुखी जो सुरक्षा सखी मित्र, पूर्व बजट घोषणा में चयनित महात्मा गांधी सेवा प्रेरक एवं महिला एसएचजी को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अंदर प्राथमिकता किन किन लोगों को दी जाएगी वो आपको इसके अंदर दिए गए, किन किन लोगों को? जो महात्मा गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर में प्रमाण पत्र धारक हों, स्काउट गाइड, जो आपने एनसीसी देखी है आपने, तो स्काउट गाइड उसी से बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। एनसीसी प्रमाण पत्र धारक, सुरक्षा सखी मित्र, पूर्व बजट योजना जो घोषणा है उसमें चयनित महात्मा गांधी सेवा प्रेरक और महिला एसएचजी को प्राथमिकता इसके अंदर दी जाएगी। इनकी जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष और अधिकतम आयु जो है वो 50 वर्ष होनी चाहिए, और इनके नियोजन का कार्यकाल 1 वर्ष रखा जाएगा। देखो मेरे मित्रों, एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके मेंस में एग्जाम्पल वगैरह आप ले सकते हो यहाँ से, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा ये ज़्यादा काम की है नहीं, आज के न्यूज़पेपर के अंदर ही ज़्यादा कुछ काम का आया नहीं है, और जो भी आया है हम उसको आप तक पहुंचा देंगे, ठीक है मेरे मित्रों। देखो, जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने नए जिलों का सृजन किया था उनमें से 15 जिलों के लिए 606 पद सृजित होंगे, ऐसा किसने कहा है? मुख्यमंत्री जी ने कहा है, ठीक है मेरे मित्रों। तो अब हम ये जान लेते हैं कि हमारे जो नए ज़िले बने हैं, नए संभाग बने हैं, कौन कौन से नए ज़िलों का सृजन किया गया है और कितने हमारे संभाग हैं, कौन कौन से नए संभागों का भी सृजन किया गया है, ठीक है मेरे मित्रों। तो अपन एक बार देख लेते हैं। देखो दोस्तों, संभाग कौन कौन से हैं, जो सभी 10 के नाम हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो सीकर है, पाली है, ये नया बना है, ठीक है। बांसवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर और
उदयपुर। आपको 10 संभागों के नाम मिल गए यहाँ पर। सीकर, पाली, बांसवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर और उदयपुर। ठीक है, 10 के 10 संभाग यहाँ पर हैं। और नए जिले कौन कौन से हैं और किससे तोड़ के बनाए गए हैं उनको भी अपन एक बार देख लेते हैं। तो बालोतरा एक नया जिला बनाया है बाड़मेर को तोड़कर, ब्यावर बनाया है अजमेर को तोड़कर, अनूपगढ़ बनाया है श्रीगंगानगर को तोड़कर, डीडवाना बनाया है नागौर को तोड़कर, कुचामन बनाया है नागौर को तोड़कर, डीग बनाया है भरतपुर में से, दूदू बना है जयपुर में से। दूदू तो भाई 8वां अजूबा बन गया, ये मान लो दुनिया का। कैसे बना ये गहलोत जी जाने, धड़ाधड़ बनाते चले गए। 4 महीने पहले गांव हुआ करता था दूदू, जो आज डिस्ट्रिक्ट बन गया। गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर से तोड़कर बनाई गई है जिला। ठीक है दोस्तों, जयपुर के 2 टुकड़े किए गए हैं, जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण। कोटपुतली बहरोड को बनाया गया है जयपुर से तोड़कर, खैरथल को अलवर से तोड़कर, नीम का थाना सीकर में से बना है, फलौदी जोधपुर में से बना है, सलूम्बर उदयपुर में से बना है। सलूम्बर प्रथम श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था दोस्तों, ठीक है, मेवाड़ रियासत का। सांचौर है आपका जालौर से बना है, जोधपुर पूर्व जोधपुर से, जोधपुर पश्चिम जोधपुर से और शाहपुरा भीलवाड़ा से तोड़कर नया जिला बनाया गया है। तो दोस्तों इस तरह से आपका एक रिवीजन हो गया छोटा सा कि 10 संभाग कौन कौन से हैं और 19 नए जिले कौन कौन से राजस्थान के अंदर बनाए गए हैं। बाकी इसके अंदर और कुछ है नहीं, बस यही चीज़ थी जो मैंने आपको बता दी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो आगे देखते हैं अपन। तो अपन को मिलता है महंगाई राहत शिविर। इससे अपना कोई ज़्यादा सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। 10 की 10 योजनाएं हम 10 बार पढ़ चुके हैं इनको। ठीक है, कौन कौन सी योजनाएं? फ्री राशन योजनाएं, और 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिल रहा है, 1000 रुपये में पेंशन सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत, 100 रुपये जो 100 यूनिट प्रति जो हाउस होल्ड है उसके फ्री। ठीक है, किसानों को 2000 यूनिट फ्री, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मनरेगा, चिरंजीवी दुर्घटना योजना और शहरी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना और कामधेनु। ये 10 योजनाएं हैं, इनको अपन कई बार पढ़ चुके हैं। जो हमें लगातार फॉलो कर रहे हैं उन दोस्तों को हमारे को पता होगा कि इसको हम कितनी बार पढ़ चुके हैं। ठीक है मित्रों, अब चलते हैं दोस्तों थोड़ा सा और आगे। देखो, जब हम आगे आते हैं तो कुछ नहीं आया आज के, पता नहीं क्यों नहीं आया। मुझे तो बहुत कम ऐसा होता है कि जब सुजस के अंदर ज़्यादा कुछ आपके एग्ज़ाम के लिए नहीं आए तो कोई भी उद्यम लगाकर रोजगार प्रदाता बन सकता है। ये कल हमने जो चर्चा की थी 2-3 दिन पहले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित और आदिवासी प्रोत्साहन योजना, इसके बारे में मैंने आपको तोड़ के भी बताया था कि एक नाम को तोड़ के आप किस तरह से योजना के उद्देश्य तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 न्यूज़ हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 ऊपर थी और 2 ये हैं, 4 से ही आज आपको संतोष करना पड़ेगा। तो पालनहार योजना के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये आपके प्रीलिम्स के लिए तो हो ही गई कि किस योजना के लिए मोबाइल ऐप जो लॉन्च किया गया है, तो पालनहार योजना के लिए किया गया है। इसके उद्देश्य जो हैं वो भी हो जाएंगे, लेकिन आपके मेंस के लिए ई गवर्नेंस के अंदर इम्पोर्टेंट हो गया। देखो, मोबाइल ऐप लॉन्च करने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ये आप आ गए। ठीक है, पालनहार योजना के अंदर मतलब पालनहार योजना का जो गवर्नेंस किया जाएगा, प्रशासन किया जाएगा, वो ई हो गया, अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो गया। ठीक है, तो ई गवर्नेंस का अच्छा टॉपिक है ये, इसको आप याद रखना। तो दोस्तों, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने पालनहार योजना के लाभार्थियों के चेहरे की पहचान पर आधारित, ठीक है, बायोमेट्रिक पहचान पर आधारित है ये, ठीक है, सत्यापन के लिए मोबाइल ऐप की सुविधा शुरू की है। किसने शुरू की है? विभाग कौन सा है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। ठीक है, किस पर बेस्ड है? बायोमेट्रिक बेस्ड है ये। ठीक है, तो और मोबाइल ऐप की सुविधा है। इस ऐप के जरिए पालनहार लाभार्थियों का वार्षिक सत्यापन एवं बच्चों का आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकृत अथवा विद्यालय में अध्ययनरत होने पर शैक्षणिक नवीनीकरण भी किया जा सकेगा। साथ ही राज्य सरकार की लाभार्थियों तक सुलभ जो पहुंच है वो सुलभ हो पाएगी। ठीक है, सरल और त्वरित हो पाएगी। तो इसके उद्देश्य भी दिए गए हैं कि भाई इसको जो है, इस ऐप को लॉन्च करने से क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं उनके बारे में भी बताया, किस विभाग ने लॉन्च किया उसके बारे में भी बताया, बायोमेट्रिक बेस्ड है उसके बारे में भी बताया। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इस न्यूज़ आर्टिकल के अंदर सिर्फ इतना सा ही था। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे अपन। देखो, कोटा राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र एवं डिजिटल प्लेनेटोरियम बनेगा। देखो, राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र बनना है, ठीक है, और डिजिटल
प्लेनेटोरियम, मतलब प्लेनेटोरियम का मतलब है कि आपके प्लेनेट्स जो हैं जिस तरह से गति जो है कर रहे हैं सौरमंडल के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर, उस तरह की पूरी गति, किस तरह से प्लेनेट कहाँ पर अवस्थित है, उस तरह की सारी, मतलब आपको छद्म रूप से ऐसा लगेगा जैसे आप सौरमंडल को अपनी आंखों से देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह का जो प्लेनेटोरियम है कहाँ बना है, कोटा के अंदर, और राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र कहाँ बना है, कोटा के अंदर। तो 2 प्रीलिम्स की बहुत अच्छी यहाँ से फैक्ट हो गई अपने लिए। ठीक है मित्रों, अब चलते अपन थोड़ा सा और आगे। तो कोटा में जल्द ही राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र एवं डिजिटल प्लेनेटोरियम की स्थापना की जाएगी। इस केंद्र पर विद्यार्थी और आमजन दैनिक जीवन में विज्ञान की भूमिका और खगोलीय घटनाओं के रहस्य के आकर्षक मॉडल के जरिए से समझ सकेंगे। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि इसको देख के ऐसा लगेगा जैसे कि सौरमंडल आपकी आंखों के सामने गति कर रहा है। ठीक है मेरे मित्रों, तो केंद्र में विज्ञान के कठिन सिद्धांतों को सरलता से समझने के लिए फन साइंस एवं थीम गैलरीज का निर्माण होगा। भारत के वैज्ञानिकों के बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त होगी आपको। 80 दर्शक क्षमता वाला अत्याधुनिक डिजिटल प्लेनेटोरियम बनेगा। इसमें विभिन्न खगोलीय ग्रहों की जानकारी उपलब्ध होगी। विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रोचकता बढ़ाने के लिए यहाँ पर प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। एक एडिटोरियम भी बनेगा जहाँ पर क्या होगा, 3D शो आयोजित किए जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, ये वाला एडिटोरियल भी आपके समझ में आ गया होगा। बाकी कुछ नहीं है। दौसा के अंदर मेगा जॉब फेयर का जो आयोजन किया गया है, तो मेगा जॉब फेयर के बारे में एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको आयोजित करने वाला विभाग कौन सा है, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग। इसको आप याद रखना। उसके अलावा दूसरी कोई चीज़ इसके अंदर याद रख लेने लायक नहीं है। जॉब फेयर के बारे में दूसरी कोई भी चीज़ आपको याद नहीं रखनी है। याद क्या रखना है, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग की ओर से इस प्रकार के जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है मेरे मित्रों, देखो यहाँ पर कृषि में रुझान को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, पूरी योजना को मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। बाकी दोबारा कहीं चर्चा होगी तो फिर से पढ़ा दूंगा। तो मेरे मित्रों, आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं थी, तो आज हम भी क्या कर सकते हैं, आप भी क्या कर सकते हो, जो है जितना है उतना ही तो पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आज का न्यूज आर्टिकल आपकी समझ में आए होंगे। आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो आप अपने एग्ज़ाम में लिख के सफलता को प्राप्त करें, ऐसी हमारी कामना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं। ठीक है दोस्तों, छोटा चैनल है, आप लोगों का सहयोग रहेगा तो एक दिन धीरे धीरे बड़े भी बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए सुजस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।